अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी ज़ैन मलिक और आप देख रहे हैं ज़ैन मलिक ऑफिशियल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत डिफरेंट है। आज हमारी वीडियो जो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में है। देखिए, अगर आपने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो इसके लिए आपका अच्छी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब भी हरगिज़ ये नहीं है कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलना आए, बट अच्छी कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि आप अच्छी तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर कर सको। हाँ, सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर का जो मुख्तसर कोर्स है हमने तकरीबन 7-8 क्लासेस में डिवाइड किया है और आज जो है इसका पहला क्लास है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर क्यों ज़रूरी है, कहाँ से ग्रामर का जो वर्ड है डिराइव्ड हुआ है, और कुछ बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद है आप इस कोर्स को आखिर तक देखेंगे। टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है। ग्रामर के ज़रिए हम अपने ख़यालात का दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज़, अब ग्रामर है क्या? ग्रामर को हम आसान अल्फाज में इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ग्रामर इज़ अ सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर के उसूल ये फ़ैसला करने में हमारी मदद करते हैं कि हम अल्फाज को किस तरतीब में रखते हैं और लफ्ज़ की किस शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके, या हम ग्रामर को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल अस हाउ अ लैंग्वेज वर्क। सो ग्रामर के फर्स्ट लेसन की तरफ आते हैं। फर्स्ट लेसन में हमारे साथ पहले नंबर पर आता है लेटर्स, और लेटर में फिर वाविल और कॉन्सोनेंट, फिर आता है वर्ड। वर्ड में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स, सफिक्स, फिर प्रेज, और चौथे नंबर पर हमारे साथ आता है सेंटेंस, और फिर सेंटेंस में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो फर्स्ट लेसन में हम इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल आसान अंदाज में कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़ लेटर। ओके, पहले नंबर पर हमारे साथ आता है लेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर क्या है, एक लेटर के बारे में तो हम जानते हैं जिसको ख़त कहा जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रॉम ए टू जी, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इसको हम लेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हमारे साथ वॉविल्स और कॉन्सोनेंट्स, यानी कुछ मखसूस लेटर्स को वॉविल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ और यू, इन तमाम लेटर्स को वॉविल कहा जाता है। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड के तरफ। वर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड क्या है, तो आसान अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जो है जब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय। सो बॉय एक वर्ड है और ये कम्बिनेशन है 3 लेटर्स का। बी अलग लेटर, ओ अलग लेटर और वाई अलग लेटर। अब वर्ड के अंदर हमारे साथ दो और चीज़ें आते हैं। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और दूसरी को कहते हैं सफिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक वर्ड है हैप्पी। अगर इसके स्टार्ट में हम एक और वर्ड लगा लें जिससे ये एक नया वर्ड बन जाता है तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स। अगर हम हैप्पी के स्टार्ट में यू इन का इजाफा कर ले तो ये खुश से नाखुश हो जाता है, यानी लफ्ज़ से पहले एक ऐसा लफ्ज़ लगाया जाता है जिससे इसका माना मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसी तरह सफिक्स में हम वर्ड के आखिर में एक और वर्ड लगा के एक नया वर्ड बना देते हैं। अगेन अगर हैप्पी की आखिर में आई एल वाई का इजाफा कर ले तो ये हैप्पी से हैप्पीली बन जाता है, यानी हैप्पी मीन खुश और हैप्पीली मीन खुशी से। यानी वर्ड के आखिर में ये जो एक और वर्ड लगाया जाता है जिससे वो एक नया वर्ड बन जाता है, इसी को हम कहते हैं सफिक्स। अब आते हैं लेसन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 3 पर, जिसको हम फ्रेज कहते हैं। जिस तरह अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स कंबाइन होकर एक वर्ड बनाते हैं, इसी तरह अगर आपको फ्रेज डिफाइन करना पड़े तो फ्रेज जो है वर्ड की कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज फ्रेज। लेकिन फ्रेज में एक अहम चीज़ जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि फ्रेज मुकम्मल मीनिंग कन्वे नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑन द रोड, इन द रेन। दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है।
ऑन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है और रोड भी एक वर्ड है। इसी तरह इन, द, रेन ये भी अलहदा वर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों में हमें पूरा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। यानी सड़क पर क्या है या रोड पर क्या है, इन दोनों में हमें पूरा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। लिहाजा इसी तरह के तमाम एग्जाम्पल्स को हम कहेंगे फ्रेजेस। फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट इट नेवर गिव्स यू द कंप्लीट मीनिंग। अब फर्स्ट लेसन के लास्ट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। जी, अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस? सो सेंटेंस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रेज। लेकिन फ्रेज और सेंटेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सेंटेंस में हमेशा आपको पूरा मैसेज मिलता है, लेकिन फ्रेज में आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता। फ्रेज भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज ऑन द रोड। दूसरा एग्जाम्पल, द बॉय इज इन द रेन। इसमें अगर आप सोचे तो ये वाली पोर्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फ्रेज में, लेकिन इसमें हमें पूरा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। अब जब इसके साथ हमने द कार इज या द बॉय इज ऐड किया तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी इसके ज़रिए हमें पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है। द कार इज़ ऑन द रोड, गाड़ी रोड पर है। द बॉय इज़ इन द रेन, यानी लड़का जो है बारिश में है। एक और अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रेज जुमले का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अ सेंटेंस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। इंशाल्लाह सेंटेंस को हम दूसरी लेसन में मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि एक बेसिक सेंटेंस में दो तरह की चीज़ें होते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस लिखी जाए, फॉर एग्जांपल, अफान इज प्लकिंग द फ्लावर, हर सेंटेंस में हमेशा दो हिस्से होंगे, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है। सब्जेक्ट एज बेसिकली द डूअर, यानी द परफॉर्मर या द एक्टर, यानी काम करने वाला जो होता है। सो इस सेंटेंस में अगर आप देखें कि काम करने वाला कौन है तो अफान, तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि द नाउन्स या प्रोनाउंस जितने भी हैं, दीज आर एक्चुअली द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा सेंटेंस का जितना भी पोर्शन रह जाता है इसको कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का काम ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में ये इन मालूमात फराहम करते हैं। दोबारा दोहराता हूँ कि जो सब्जेक्ट है एक्चुअली ये एक्टर होता है या परफॉर्मर होता है या काम करने वाला जो होता है, और प्रेडिकेट जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट की क्या काम कर रहा है या क्या काम करने वाला है। और यहाँ पर हमारा पहला लेसन ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइस, आज के फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा लेटर्स के बारे में, इसमें वाविल और कॉन्सोनेंट के बारे में, वर्ड और वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, फ्रेज, सेंटेंस और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। नेक्स्ट लेसन में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में तफसील से बात करेंगे। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। ग्रामर के इस मुकम्मल कोर्स के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त और अपने भाई ज़ैन मलिक को अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।